एडिशन ऑफ टू ग्राफ, देखिए एडिशन ऑफ टू ग्राफ्स, एडिशन ऑफ टू ग्राफ्स किस तरह से दो ग्राफ को ऐड करते हैं। तो दो ग्राफ को ऐड करने के लिए ईच एंड एवरी पॉइंट पे आप लोग को ऐड करना पड़ता है। देखिए इसका एक एग्जांपल लेके आपको मैं बता देता हूँ। वाई इजकल टू 2 to the power x माइनस 2 to the power माइनस एक्स, ये ग्राफ जस्ट हम लोग को स्केच करना है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो ग्राफ इस तरह से जूम कर लीजिए। एक ग्राफ आप यहाँ पे y1 मान लीजिए और सेकंड y2। फर्स्ट ग्राफ आपका हो गया 2 to the power x और सेकंड ग्राफ आपका हो गया माइनस 2 to the power माइनस एक्स। ये दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो फर्स्ट क्या करिएगा, आप दोनों ग्राफ को यहाँ पे स्केच कर लीजिएगा, फिर ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो फर्स्ट y इजकल टू 2 to the power x का ग्राफ स्केच कर लीजिए। ये आपका हो गया 0, +1। सेकंड किसका ग्राफ स्केच करेंगे, y इजकल टू 2 to the power माइनस एक्स का, जो कि आपका कैसा ग्राफ होगा, y इजकल टू 2 to the power x का। तो y इजकल टू 2 to the power माइनस एक्स का ये होता है, माइनस लगाइएगा तो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा और, जैसे यहाँ पे +1 पे तो इतना ही हाइट नीचे यहाँ पे -1 पे रहेगा। -1 पे ग्राफ इस तरह से आप लोग स्केच कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा अच्छा से दिख नहीं रहा आप लोग को, फिर से मैं इसको कुछ ऊपर बना देता हूँ। तो यहाँ पे समझिएगा। चलिए ये आपका ग्राफ ये आपका आ गया y इजकल टू 2 to the power x का ग्राफ, और ये आपका हो गया y इज इक्वल टू 2 to the power माइनस एक्स माइनस का ग्राफ। अभी हम लोगों को क्या करना है, दोनों ग्राफ को ऐड करना है। दोनों ग्राफ को y इजकल टू 2 to the power x को एंड y इजकल टू -2 to the power माइनस एक्स को ऐड करना। तो ऐड करने का मीनिंग होता है कि प्रत्येक पॉइंट पे ऐड करेंगे। जैसे 0 पे ऐड करेंगे तो 0 पे एक का वैल्यू +1, दूसरे का वैल्यू -1। सो +1 एंड -1 ऐड होकर के कितना मिल जाएगा, 0। तो आपका जो फाइनल ग्राफ होगा यानी कि दोनों का एडिशन होगा वो 0 पे चला जाएगा। ठीक इसी तरह से आप इस पॉइंट पे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से ऐड कीजिएगा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आपका प्लस आपका हाइट है, मान लीजिए कि +3 है, और ये यहाँ पे कितना है, तो जस्ट देख लीजिए यहाँ पे सपोज कीजिए ये -2 है। तो दोनों का फाइनल आंसर क्या होगा, +3 -2, तो +1 होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये ग्राफ +1 यूनिट ऊपर रहेगा। तो इस तरह से आपको ये दोनों का एडिशन आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या होगा, इतना हाइट ऊपर से आप माइनस कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इतना हाइट ऊपर से जाके माइनस करेगा तो इस तरह से मिलेगा। ठीक इसी टाइप से आप यहाँ पे भी इतना हाइट यहाँ माइनस करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर और आप फर्दर बढ़ाइएगा तो आपको इस तरह से मिलेगा। फाइनली लास्ट में क्या होगा कि इसके साथ ग्राफ मर्ज करने लगेगा। लेफ़्ट साइड में उसी तरह से देखिए क्या होगा, इतना हाइट आपको इधर से माइनस करना है तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ये हाइट आपको इधर से माइनस करना है तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। इतना हाइट आपको यहाँ पे माइनस करना है, इस तरह से मिलेगा। इस तरह से आपको पॉइंट मिलते चला जाएगा। लास्ट में आपको जो ये ग्राफ है इसके साथ आपका मर्ज करने लगेगा। फाइनली आपका ग्राफ देखिए यहाँ पे बन चुका है कैसा, तो इस तरह से। तो इस तरीके का ग्राफ हम लोग का बन चुका है। अभी हम लोग को कनकेविटी वगैरह चेक कर सकते हैं कि कनकेविटी कैसा होगा। तो यहाँ पे आपका कनकेव आप, फिर आपका कनकेव डाउन टाइप का हो गया है। तो ऐसा आपका ग्राफ मिल रहा है। तो ये आपका एडिशन ग्राफ हो गया y इजकल टू 2 to the power x माइनस
2⁻⁻x का ग्राफ आप लोग इस तरीके से स्केच कर सकते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम लोग को ऐड करते जाना है ग्राफ, और ऐड करके आप ग्राफ फाइनल स्केच कर सकते हैं। कनकेविटी वगैरह के लिए आपको इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करके चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 2⁻x और यहाँ ln 2 होगा, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस प्लस 2⁻⁻x ln 2 आपका हो जाएगा कॉमन। फिर आप यहाँ पे फिर से डबल डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ln 2 का होल स्क्वायर कॉमन 2⁻x माइनस 2⁻⁻x का ग्राफ। तो ये आपका फिर से आपका बाई आ चुका है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा मिला है आपका ln 2 का होल स्क्वायर इंटू बाई। अभी देखिए यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 के राइट साइड में रखेंगे तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, यानी 1 रख के देख सकते हैं। तो 1 पे क्या मिला, यहाँ पे -1, तो पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये कनकेव आप हो जाएगा। और 0 से थोड़ा कम रखिएगा तो 2 पे पावर -1 रख लीजिए, तो यहाँ पे ये निगेटिव आ रहा है तो कनकेव डाउन। तो 0 के लेफ्ट साइड में कनकेव डाउन और 0 के राइट साइड में कनकेव अप हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कनकेविटी के हेल्प से और हम लोग दोनों ग्राफ को ईच पॉइंट पे ऐड करके फाइनली ग्राफ को स्केच कर लेते हैं। इसमें कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ हैं, उसको हम लोग देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चंस पे हम लोग वर्क करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको इस टाइप का मिलता है, स्केच करना y=f(x) प्लस sin x। और जो सेकंड टाइप का है वो है आपका f(x) प्लस cos x। तो ये दो टाइप के ग्राफ आपको दिख सकते हैं, प्लस हो या माइनस हो फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस इस टाइप का ग्राफ अगर मिलता है तो आप किस तरह से स्केच करिएगा। तो प्लस पे ही हम लोग स्केच करके देख लेते हैं। होता क्या है कि इसके पीछे जो कंसेप्ट है sin x का वैल्यू +1 -1 के बीच में होता है। अब आप fx ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, तो fx +1 और ये आपका हो जाएगा fx -1। तो ये आपका ग्राफ आपका fx +1 और fx -1 के बीच में ऑसिलेट करता है। y जो फंक्शन है वो fx -1 और fx +1 के बीच में आपका ग्राफ ऑसिलेट करेगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू ये होगा और मिनिमम वैल्यू आपका ये होगा। इस तरह से अगर ग्राफ अगर स्केच करिएगा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा देखिए, फर्स्ट आपको क्या करना है, fx का ग्राफ स्केच कर लेना। तो सपोज कीजिए कि ये आपका fx का ग्राफ। अभी हम लोग क्या करेंगे, fx -1 का मीन्स इस ग्राफ को आप पैरेलली 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दीजिएगा, पैरेलली 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो ये आपका हो गया y=fx -1 का, और 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा ग्राफ y=fx +1 का ग्राफ के पैरेलली आप क्या करते हैं, 1 यूनिट ऊपर और 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करते हैं, ये दोनों का ग्राफ बन जाता है। अब आपका रहा कि y=fx + sin x का ग्राफ कैसा होगा। तो अब यहाँ पे इसको आप मिडिल वाले को रेफरेंस मानते हुए sin x का ग्राफ बना लीजिएगा। तो sin x का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आप वहाँ पे sin x का ग्राफ बना लीजिएगा, आपका ग्राफ बन जाएगा। cos के केस में यहाँ पे cos का ग्राफ बना दीजिएगा तो आपका fx + cos x का ग्राफ स्केच हो जाता है। तो ये मेथड है फर्स्ट, इसको हम लोग स्केच कर सकते हैं इस मेथड से। देखिए अभी मैं इसका एग्जांपल्स बता देता हूँ, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग को स्केच करना है y=x + sin x का ग्राफ। x प्लस किसका, sin x का ग्राफ। तो हम लोग का x +-1 ही आपका रेफरेंस लाइन है जिसके बीच में ग्राफ आपका ऑसिलेट करेगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, y=x का ग्राफ स्केच करना। ये आपका हो गया y=x। सेकंड पॉइंट क्या है, x +1 का ग्राफ स्केच करना।
x+1 का ग्राफ हो गया ये। y = x+1 यानी कि 1 यूनिट ग्राफ पीछे शिफ्ट किया, और x+x-1 का ग्राफ ये आपका आ गया y = x-1 का ग्राफ। चलिए इस तरीके से आप ग्राफ स्केच कर लेते हैं। ये तीनों ग्राफ स्केच हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, sin x का ग्राफ स्केच करना है। और ये आपको समझिए कि ये एक्स एक्सिस के जैसा बिहेव करेगा, और साइन का ग्राफ स्केच करना है। तो साइन का ग्राफ आप स्केच कर सकते हैं, और 1 के जस्ट बाद यहाँ पे आप एक पॉइंट π/2 कंसीडर कर सकते हैं। तो π/2 पे क्या होगा, अगर यहाँ π/2 रखते तो 1 हो जाता है, यानी यहाँ चला जाएगा ग्राफ। तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये देखिए π/2 पे क्या मिलेगा, π/2 + 1, तो यहाँ चला जाएगा। और ये ग्राफ को और थोड़ा आगे तक प्रोसीड करिएगा तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये आपको कितना पाई पे क्या मिल जाएगा, पाई पे आपको मिलेगा पाई। तो ये आपको जहाँ पे कट करेगा ये आपका पाई होगा, क्या होगा, पाई। फिर इसी तरह से आप ऐसा, फिर उसी टाइप का इधर भी आप बना सकते हैं। ये आपका पॉइंट क्या मिलेगा, ये आपका -π/2 और ये आपका -π। तो इस तरीके से हम लोग किसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं, x + sin x का ग्राफ। इसी को अगर हम लोग थोड़ा कंप्रेस करके स्मॉल ग्राफ बना करके देखें तो आपको ऐसा ग्राफ दिखता है। कैसा दिखता है, देखिए ग्राफ आपको कुछ बहुत ही इजी वे में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक लाइन ये ड्रॉ कर लीजिए, और इसी पे आप साइन का ग्राफ इस तरह से स्केच कर सकते हैं। तो ये आपका दिख जाता है। तो ये पॉइंट आपका पाई हो जाता है, ये आपका पॉइंट π/2 हो जाता है, ये आपका 3π/2, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 2π। इस तरह से ये आपका हो जाएगा 5π/2, ये हो जाएगा 3π। लेफ़्ट साइड में आइएगा तो -π/2, ये आपका होगा -π, ये आपका हो जाएगा -3π/2, ये आपका हो जाएगा -2π। तो इस तरीके से आप ग्राफ फास्ट स्केच कर सकते हैं y = x + sin x का ग्राफ। इसी टाइप से आप स्केच कर सकते हैं x + cos x का ग्राफ, mod x + sin x का ग्राफ। तो ये सभी ग्राफ आप लोग स्केच कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ ग्राफ खुद ही स्केच करिएगा। देखिए स्केच योर सेल्फ के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। आप लोग को स्केच करना है x + cos x का ग्राफ, स्केच करना है x mod x + sin x का ग्राफ, आपको स्केच करना है mod x + cos x का ग्राफ, स्केच कर सकते हैं x² + sin x का ग्राफ। इस तरह से आप लोग खुद भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिख करके उसका ग्राफ आप लोग खुद स्केच कर सकते हैं। ये सब स्केच करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्राफ का मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्राफ्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग है कि दो ग्राफ को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उस पर बात करेंगे हम लोग को। इम्पोर्टेंट होता है f(x) * sin x का ग्राफ, और सेकंड इम्पोर्टेंट होता है f(x) * cos x का ग्राफ। तो सबसे ज़्यादा आपको ये दो टाइप के ग्राफ मल्टीप्लिकेशंस में दिख जाता है एग्ज़ाम में। तो ये दोनों पे वर्क करेंगे, और ये दोनों देखिए कुछ इस टाइप का है। साइन हो या कॉस हो, वैल्यू -1 to +1 में लाई करता है। f(x) से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिलेगा, तो आपको मिल जाता है मैक्सिमम +x, मिनिमम -f(x). और इसी कंसेप्ट पे हम लोग ग्राफ स्केच करते हैं, यानी कि f(x) * sin x या f(x) * cos x का ग्राफ -f(x) एंड +f(x) के बीच में ऑसिलेट करता है। ग्राफ ऑफ
एफ एक्स इंटू साइन एक्स या कॉस एक्स या एफ एक्स इंटू कॉस एक्स ऑसिलेट्स बिटवीन माइनस एफ एक्स एंड प्लस एफ एक्स। माइनस एफ एक्स या प्लस एफ एक्स के बीच में ग्राफ क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। तो ग्राफ हम लोग स्केच करेंगे किस तरह से, देखिएगा कहता है y इजकल टू एफ एक्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ या कॉस एक्स का ग्राफ एफ एक्स के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो y इजकल टू फर्स्ट आप एफ एक्स का ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका y इजकल टू एफ एक्स का ग्राफ है। फिर क्या करेगा, y इजकल टू माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो एक्स एक्सिस में इसी का मिरर इमेज लेना होगा ना। तो एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लीजिएगा, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया y इजकल टू एफ एक्स और ये हो गया y इजकल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसी के बीच में बस साइन का ग्राफ या कॉस का ग्राफ को ऑसिलेट करा देना है। किस तरह से, तो इस तरह से आपको ऑसिलेट करा देना है। ये आपका साइन का ग्राफ रहेगा, तो इस तरीके से आपको ऑसिलेट करा देना। तो ये आपका हुआ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी रफली हम लोग इस तरह से समझते हैं कि इस टाइप का जितने भी ग्राफ होता है उसको आप इस तरह से, अगर ये साइन है तो साइन का ग्राफ स्केच करिएगा, यहाँ कॉस रहेगा तो कॉस का ग्राफ यहाँ पे स्केच करेगा। इस तरह से ये फाइनली जो ग्राफ दिख रहा है ब्लू वाला, वो आपका एफ एक्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ होगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ इजीली स्केच कर सकते हैं। ये आपका कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे देखिए हम लोग कुछ ग्राफ्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको स्केच करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो ग्राफ इसमें आपको मिलता है वो है फर्स्ट ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ स्केच करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। तो फर्स्ट क्या करना हम लोग को, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स का ग्राफ स्केच कर लेना है। y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स का ग्राफ स्केच करना। तो देखिए ये आपका हो गया प्लस एक्स का ग्राफ और ये आपका हो गया y इजकल टू माइनस एक्स का ग्राफ स्केच कर लिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी के बीच में साइन एक्स के ग्राफ को ऑसिलेट कराना है। तो यहाँ पे देखेंगे साइन एक्स का ग्राफ, कुछ पॉइंट भी है उसको लोकेट कर देते हैं, π/2, फिर आपका पाई, फिर 3π/2 और 2π। चलिए इतना तक में ही स्केच कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सोचिए, जब आप π/2 इसमें रखते हैं तो मिलता है π/2, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे ग्राफ चला जाएगा। पाई पे ये 0 हो जाता है, यानी ग्राफ आपका यहाँ आ जाएगा। 3π/2 पे आपका ग्राफ -1 पे, यानी कि -3π/2, यानी कि ये जस्ट नीचे यहाँ आपको आ जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो थोड़ा हम लोग दिखा देते हैं उसको, आप लोग को दिखना चाहिए ना ग्राफ। चलिए तो दिखना चाहिए आप लोग को, तो दिखना चाहिए, दिखाते हैं। देखिए दिख रहा होगा अब, चलिए यहाँ पे आ गया, अभी दिख रहा होगा, ठीक है दिख रहा है। ये इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3π/2 पे -1 पे ग्राफ, 2π पे फिर से 0, यानी यहाँ आ जाएगा ग्राफ। और इस ग्राफ को देखिए x है जो कि ऑड फंक्शन है, साइन एक्स भी एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड इंटू ऑड इवन फंक्शन हो जाएगा। तो फाइनली ये टोटल कैसा फंक्शन है आपका, टोटल एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन किस एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिकल होता है, y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिकल होता है। तो इसी का बस राइट साइड में हम लोग ग्राफ स्केच करके इसी का मिरर इमेज ले लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हम लोग को 0 पे 0 होगा, 0 पे 0, π/2 पे यहाँ ग्राफ मिल रहा है। अब यहाँ से यहाँ कैसे मिलाएं, कनकेव अप या कनकेव डाउन, इसके लिए हम लोग इसको चेक कर लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। देखिए dy/dx कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, dy/dx। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डबल डिफ्रेंशिएशन आप फाइंड कर लीजिए कनकेविटी के लिए।
तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, और यहाँ पे सेकंड फंक्शन और यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अब प्लस ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 cos x। अब आप क्या करिए कि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा पे चेक करके देखिए कि क्या मिलता है। तो 0 से थोड़ा ज़्यादा पे ये 0 हो गया और ये आपका 2 हो गया, जो कि पॉजिटिव मिलता है। यानी कि यहाँ पे ये पॉजिटिव मिल रहा है, 0 से थोड़ा ज़्यादा पे कनकेव अप होगा। तो आपको ग्राफ यहाँ पे कनकेव अप इस तरह से स्केच करना है, ठीक है। कैसा ग्राफ स्केच करना है? कनकेव अप, ठीक है। π/2 पे क्या मिलता है ये देखिए, π/2 पे ये 0, π/2 पे 1 निगेटिव मिलता है। तो π/2 पे यहाँ पे कनकेव डाउन हो जाएगा, यहाँ जाते जाते ये कनकेव डाउन हो जा रहा है, तो यहाँ पे जाते जाते ये कनकेव डाउन, इस टाइप का देखिए ग्राफ आपको मिलेगा। कनकेव अप और π/2 पे कनकेव डाउन, और ये ग्राफ फिर आपको पाई पे 0 हो जा रहा है, और फिर यहाँ पे 3π/2 पे इस तरह से आपको आ गया है। अब यहाँ से फिर ये यहाँ जाएगा, और इस टाइप से ये ग्राफ को आप आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए ये ग्राफ को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं इस टाइप से। तो ये आपका x के राइट साइड में ग्राफ बन गया, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये ग्राफ क्या है, इवन फंक्शन है ये x इंटू साइन एक्स, तो y एक्सिस में सिमेट्रिकल, यानी इसी का मिरर इमेज ले लीजिएगा तो लेफ्ट साइड में ग्राफ बन जाएगा। तो -π/2 यहाँ आपका माइनस पाई माइनस 3π/2 माइनस 2π, उसी का मिरर इमेज ले लीजिए तो कैसा होगा मिरर इमेज बताइए। यहाँ पे मिल जाएगा इसका मिरर इमेज, और ये आपका हो जाएगा। तो ऐसा देखिए मिरर इमेज बना रहे हैं, दिख रहा है मिरर इमेज उसका, तो ये मिरर इमेज हो गया। और इस तरह से ये 3π/2 पे इस लाइन को जस्ट यहाँ पे उसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये भी नीचे नहीं दिख रहा आप लोग को, तो थोड़ा सा हम इसको दिखाने का कोशिश करेंगे, आप लोग को दिखे तो दिखेगा अब ये। तो ऐसा आ जाएगा ये इसके सामने जस्ट यहाँ पे, तो ये आपका ऐसा ऐसा और ऐसा, ये देखिए दिख रहा आप लोगों को। तो ये आपका ग्राफ x इंटू साइन एक्स का ग्राफ हम लोगों ने स्केच कर लिया। ये लाइन आपका y=x है, और ये लाइन y=-x है। x इंटू साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से स्केच कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे x इंटू कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा। यहाँ पे अगर x इंटू कॉस एक्स हो तो किस तरह से हम लोग ग्राफ स्केच करेंगे। x इंटू कॉस एक्स, तो ये देखिए x ऑड फंक्शन, कॉस इवन फंक्शन, ओवरऑल एक ऑड फंक्शन है जो कि ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ है, ग्राफ y=x एंड -x के अबाउट और सिलेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग y=x एंड -x ग्राफ लाइन स्केच कर लेंगे। स्केच हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, कॉस का ग्राफ इसके बीच में स्केच करना। तो ये देखिए π/2, यहाँ पे पाई 3π/2 और यहाँ 2π, लेफ्ट साइड में -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 एंड -2π। चलिए इस तरह से अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑड फंक्शन है तो राइट साइड में स्केच करके फिर उसका मिरर इमेज ऑरिजिन के अबाउट निकाल लेंगे। अभी देखिए ये फंक्शन कनकेव अप है या डाउन है, π/2 पे ये 0 है, π/2 पे ये 0 हो जाएगा। पाई पे cos पाई होता है -1 यानी -π, तो ये आपको ग्राफ यहाँ पे मिल जा रहा है। 3π/2 पे फिर से ये आपको 0 मिल जाएगा, 2π पे ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस लाइन पे। तो ये आपका रफली हम लोग ग्राफ स्केच के 0 पे क्या मिल रहा है, तो 0 यहाँ रखिएगा तो 0 आपको मिल जा रहा है। तो 0 पे 0, π/2 पे 0। अब देखना है कि इसके बीच में कैसा ग्राफ होगा, उसके लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy/dx
तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, ये देखिए डिफरेंशिएशन कर दिया, डबल डिफरेंशिएशन करिए, डबल डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन, तो -2 sin x। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से थोड़ा सा ज़्यादा पुट करने पे क्या आ रहा है, 0 पुट करने पे ये 0 हो जा रहा है, ये आपका 0 हो जा रहा है। अगर 45 डिग्री पुट करके देखें तो ये निगेटिव निगेटिव, यानी आपका आ जाता है ये ओवरऑल निगेटिव आता है, यानी कनकेव डाउन टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कनकेव डाउन होगा और π/2 पे 0 होगा, तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ यहाँ पे मिलेगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है कनकेव डाउन होता हुआ। और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई पे, पाई रख के देख लीजिए क्या मिल रहा है। तो पाई पे आपको मिल जा रहा है cos पाई निगेटिव होता है -1 यानी प्लस हो जा रहा है, तो प्लस यानी कि पाई पे कनकेव आप, यानी ऊपर की तरफ यहाँ पे कनकेव आप होगा इस पॉइंट पे। तो ऐसा आपको ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसा ग्राफ मिल रहा है हम लोग को। और ये फिर यहाँ से जस्ट यहाँ चला जाएगा ग्राफ, ये देखिए ऐसा हो करके ये इस तरह से ग्राफ चला जाएगा। ये y=x सपोर्टिंग ग्राफ है, उसको आप डॉट डॉट कर सकते हैं। ये ग्राफ हम लोग डॉट डॉट कर दिए हैं क्योंकि वो केवल सपोर्ट करने के लिए था, उसके हेल्प से हम लोग ग्राफ स्केच करते हैं। तो ये आपका सपोर्टिंग ग्राफ है। सपोर्टिंग ग्राफ समझते हैं आप लोग, जो ग्राफ आपको दूसरे ग्राफ को स्केच करने में हेल्प करेगा। अब ये चूँकि ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिकल है, तो इसी का भी हम लोग क्या करेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। तो उसी का मिरर इमेज ले लीजिए, कैसा आ जाएगा देखिए। यहाँ पे आपका ऑरिजिन के वर्ड मिरर इमेज रखना है, तो यहाँ पे आपका इसका मिरर इमेज इस टाइप से आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए ऐसा। अब यहाँ से क्या होगा, ये आपका -π पे यहाँ चला जाएगा, इसका मिरर इमेज यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। फिर ये -2π पे आपको यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका इस तरह से, ये देखिए, और इसका मिरर इमेज आपको यहाँ इस टाइप से दिखने लगेगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया y=x × cos x का ग्राफ। आई होप कि आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसी बेसिस पे आप लोग बहुत सा ग्राफ आप स्केच कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ ग्राफ्स यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग उसको स्केच करिएगा। बस टेक्निक यही है, कुछ अलग नहीं करना है। स्केच योरसेल्फ के लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है y=mod x × sin x, y=x² × sin x, y=x² - 1 × sin x, y= x² - 2x × cos x, y= mod x × cos x, और y= आपका आ जाएगा यहाँ पे x² - 2x + 1 × sin x। तो ये सभी ग्राफ आप लोग स्केच कर सकते हैं। खुद प्रैक्टिस इसका स्केच करने का कोशिश करिए। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है या स्केच नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोग स्केच कर सकते हैं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, वो है असिम्प्टोट से रिलेटेड ग्राफ खींचने वाला। तो देखिए वो भी ग्राफ मैं आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आप लोग हर तरह से ग्राफ में आप बल रहें और हर तरह के क्वेश्चंस आप लोग ग्राफ का सॉल्व कर सकें। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस होगा, लास्ट क्वेश्चंस आज का मैं बताऊँगा। तो ये आपका स्केच करना है, स्केच ग्राफ ऑफ y= -2 डिवाइडेड बाई x² - 4 का ग्राफ। ये ग्राफ मिला y= -2 डिवाइडेड बाई क्या है, x² - 4 का ग्राफ। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से स्केच करेंगे, तो फर्स्ट इसका असिम्प्टोट निकालिएगा। असिम्प्टोट्स
एसिम्पटोट्स क्या होता है? एसिम्पटोट्स लाइन होता है जो कर्व को इन्फिनिटी पे टेंस टू क्या करता है? टच करता है। अ लाइन और लाइन्स विच टेंस टू टच अ कर्व एट इन्फिनिटी। याद रखिएगा, लाइन या लाइन्स हो सकता है, एक से ज़्यादा लाइन भी हो सकता है एसिम्पटोट्स, विच टेंस टू टच अ कर्व एट इन्फिनिटी, जो कि कर्व को इन्फिनिटी पे टच करने का कोशिश करता है। ये निकालते कैसे हैं? तो ये देखिए, y को अगर इन्फिनिटी करते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो एसिम्पटोट के लिए क्या करना पड़ेगा? x² - 4 को 0 करना पड़ेगा। x = +-2। तो ये दो लाइन एसिम्पटोट मिला हम लोग को। और क्या होगा अगर x को इन्फिनिटी करना चाहते हैं? x को अगर आप इन्फिनिटी करना चाहते हैं तो इसके लिए y का वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। तो इस तरह से एसिम्पटोट्स हम लोग को मिला। एसिम्पटोट्स आपको मिल जाता है क्या क्या? x का वैल्यू -2 और उसके बाद आपको मिला x का वैल्यू +2 एंड y का वैल्यू 0। ये 3 लाइन्स आपका एसिम्पटोट्स हैं। इस ग्राफ का ये 3 एसिम्पटोट, ये तीनों एसिम्पटोट है। अब देखिए किस तरह से हम लोग एसिम्पटोट का यूज करेंगे और इसका ग्राफ स्केच करेंगे। तो फर्स्ट आपको एसिम्पटोट को ड्रॉ कर लेना है। तो एसिम्पटोट क्या था आपका? x = +-2 एंड y = 0। y = 0 मीन्स x एक्सिस। तो एक तो ये आपका एसिम्पटोट हो गया। x एक्सिस खुद एक एसिम्पटोट है। और क्या स्केच करना है? x = +2। तो +2 1 2, यहाँ पे 2 है तो ये आपका x = 2। ये आपका एक एसिम्पटोट हो गया। -2 चलिए, एसिम्पटोट्स आपने ड्रॉ कर लिया। एसिम्पटोट पहले आप यहाँ पे स्केच कर लिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसका साइन स्कीम अगर लिखेंगे तो क्या मिलेगा? देखिएगा, यहाँ पे आपको है y = -2/x - 2 x + 2। अगर आप साइन स्कीम लिखें तो -2 +2 पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों पॉइंट पे अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे -+2 से इन्फिनिटी तक और यहाँ -2 से -∞ तक पॉजिटिव है। इस दो इंटरवल में ग्राफ पॉजिटिव है, यानी ग्राफ x एक्सिस के एबव होगा और ये दोनों के बीच में ग्राफ x एक्सिस के बिलो होगा। अब देखिए 2 से थोड़ा सा ज़्यादा अगर रखते हैं और हाँ यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ तो ग्राफ क्या हो जाएगा? इसका साइन स्कीम चेंज हो जाएगा। तो ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी ये दोनों इंटरवल में अब क्या होगा? ग्राफ x एक्सिस के बिलो होगा और -2 +2 के बीच में ग्राफ पॉजिटिव यानी x एक्सिस के एबव होगा। इस रीजन में ग्राफ x एक्सिस के एबव होगा। 0 पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे 0 रख के देख लीजिए तो 0 पे आपको हाफ मिल रहा है। तो 0 पे आपका ग्राफ हाफ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपका होगा ग्राफ हाफ पे, इस पॉइंट पे। 2 से थोड़ा कम पे क्या होता है? +∞ पे यहाँ चला जा रहा है। -2 से थोड़ा ज़्यादा पे ग्राफ इन्फिनिटी पे चला जा रहा है। ठीक इसी तरह से 2 से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें रख के देखिए तो -∞ मिल रहा है और इसी तरह से 2 से थोड़ा कम रख के देख रहे हैं तो -∞ पे ग्राफ चला जा रहा है। फाइनली आपको ग्राफ इस तरह का मिल जाता है। ये ग्राफ मिला और आपका ग्राफ यहाँ पे ऐसा ग्राफ मिला और इस साइड में भी आपको ऐसा ग्राफ मिल गया। तो ये देखिए, अभी देखिए एक्स एक्सिस ग्राफ को इधर इन्फिनिटी पे टच करेगा, इधर भी -∞ पे टच करेगा और ये लाइन इस कर्व को यहाँ पे इन्फिनिटी पे टच करेगा और ये इन्फिनिटी पे टच करेगा। तो इस टाइप के ग्राफ को हम लोग इस तरीके से स्केच करते हैं। तो ये था ग्राफ, टोटल टाइप का ग्राफ का क्लास। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको हम लोगों को पढ़ाने में और मैं बहुत मेहनत किया हूँ इसके लिए। आप लोगों को मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ग्राफ। अगर आप लोग सचमुच में टोटल वीडियो देख लिए होंगे तो आप लोगों का ग्राफ में अब किसी तरह का
प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा आप लोग से वादा है, गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे थोड़ा हम लोग को अच्छा लगता है और मैं नेक्स्ट लेक्चर्स आप लोग के लिए बनाऊंगा। और इसमें कुछ नहीं है, बस फ्री में तो पढ़ना है, तो बस थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा होगा अगर आप सचमुच में मेरे लेक्चर्स को देखते हैं। मैं लास्ट 10 ईयर से मैथमेटिक्स में वर्क कर रहा हूं और मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे रिज़ल्ट्स भी दिए हैं। सो होप कि आप लोगों का भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हो, आप लोग अच्छे से अच्छे रैंक लाएं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।